अब हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में इक्विलिब्रियम, पहले पॉइंट में था, अब रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम क्या होगी, किस तरह होगी। इसमें भी आप क्या पढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरह फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में होगी इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस होती हैं और उनके न्यूमेरिकल्स को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। ये चैप्टर 5 है स्टैटिक के बुक से। अब स्टार्ट में है कंडीशन फॉर रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है रिजिड बॉडी क्या होती है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। Guys, tell me what is rigid body? Think. If you know, then it is okay. It means you are studying. Actually, a rigid body is that body in which we apply force and its shape does not change. ऐसी बॉडी जिसमें हम अप्लाई करें फोर्स और उसका शेप चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। जैसे कि हमने रेलवे का एग्जाम्पल लिया था, रेलवे पे जो टायर घूम रहा होता है उसका शेप या आपके पास रेलवे ट्रैक का शेप चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी पहले हम पढ़ चुके हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, ये थी किसी भी पॉइंट पे। अब रिजिड बॉडी के लिए हमारे पास समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0, वही भी सेम कंडीशन है, लेकिन एक और कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टोटली ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई तब हम बोलेंगे बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है। तो हम टोटल बोल सकते हैं किसी पॉइंट ए पे, ये वाली डायग्राम बताइए, किसी पॉइंट ए पे हमने लेना है, ठीक है। तो मोमेंट हमें किसी और पॉइंट में मालूम करना है तो हम बोल सकते हैं r इंटू एफ आर, जो इसका डिस्टेंस है किसी पॉइंट ए से, सपोज यहाँ है तो इसका डिस्टेंस है एफ आर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए r इंटू एफ आर प्लस एम आर ओ, जितने फोर्स होंगे उनका सम करेंगे। यहाँ पर एक बताई हुई है तो r इंटू एफ आर प्लस एम आर ओ, एम आर ओ क्या है, ये भी मोमेंट है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन समेशन ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट मस्ट बी 0। अब हमें क्या करना होता है, इस तरह के न्यूमेरिकल में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होती है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास क्या शो करते हैं, सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप्स हैं, हिंजेस हैं, बॉडी फिक्स्ड है या पिन जॉइंट है, किस तरह है, तो उसकी सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। पहले हम बेसिक कर रहे थे चैप्टर 3 में, इसलिए हमने रिप्रेजेंट नहीं की। अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास कौन सी चीज़ है इसके नीचे, हो सकता है रोलर हो, फिक्स सपोर्ट हो, पिन जॉइंट हो या मूवेबल है, किस तरह है हमारे पास जो सपोर्ट है किसी भी पिलर पे या कोई भी शेप है उस पर, तो किस तरह के, तो उस तरह का हम क्या करेंगे, सिंबल शो करेंगे कि फोर्स इस तरफ रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं। अब सपोर्ट रिएक्शन जैसे बताया, इफ सपोर्ट प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन देन फोर्स इज डेवलप्ड ऑन द बॉडी इन दैट डायरेक्शन। अब बता रहा है कोई भी सपोर्ट गिवन है हमें, जैसे कि यहाँ पर रोलर गिवन है, यहाँ पर पिन जॉइंट गिवन है, किस तरह की सपोर्ट गिवन है, ठीक है। तो वो प्रिवेंट कर रही है ट्रांसलेशन मोशन किसी बॉडी की किसी डायरेक्शन में, तो फोर्स डेवलप होगी उसी डायरेक्शन। जैसे रोलर है, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर रोलर है तो बॉडी इस तरफ मूव कर सकती है लेकिन ऊपर नीचे नहीं मूव करेगी, तो फोर्स किस तरफ डेवलप हो रही है, इस तरफ, जो इसको रोक रही है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। अब सपोज करें दूसरा, if rotation is prevented a couple movement is
exerted on the body, ठीक है। अगर रोटेशन प्रिवेंट हो रही है तब हमारे पास क्या होगा, कपल या मूवमेंट एग्जर्ट होगी उसी बॉडी पे। अब सपोज करें एक फोर्स यहाँ पर हमने शो की हुई है, फाई एंगल है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, फोर्स इस तरफ है तो हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे, एफ वाई ऊपर होगा और एफ एक्स इस तरफ होगा। तो हमने इस तरह शो किया हुआ है, एफ एक्स और एफ वाई, इस तरह फोर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम रिजोल्व करेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स और एफ वाई ऊपर होगा, तो एफ एक्स इस तरह शो कर दिया यहाँ पर और एफ वाई इस तरफ मूव कर रहा है, इस नीचे या ऊपर शो करें, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा है पिन जॉइंट। पिन जॉइंट में हमारे पास क्या होगा, बॉडी इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। इनकी सिंबल मैं डिटेल में ज़्यादा बता दूंगा आगे चल के, और भी डायग्राम है। तो पिन जॉइंट में इस तरह है, और फिक्स सपोर्ट में हमारे पास क्या है, इस तरह फिक्स है, मीन के वॉल में ये फिक्स्ड है, ये पिलर वगैरह, तो हमारे पास ये इस तरफ भी नहीं मूव कर सकता, ना ऊपर मूव कर सकता है, ओके, और मोमेंट रोटेशन भी नहीं कर सकता। तो हमारे पास किस तरफ प्रिवेंट हुई रोटेशन, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, और तीसरा मूवमेंट की तरफ, तीनों डायरेक्शन प्रिवेंट हो गए, तो हम तीनों शो करेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें शो कौन सी करनी होती है, फोर्स जो प्रिवेंट हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि रोलर में हमारे पास वाई एक्सिस में प्रिवेंट हो रही थी, इस तरह शो करना है, ठीक। ये वाली चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करनी होती है फ्री बॉडी डायग्राम में। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए हुए हैं, तो इसकी डिटेल बुक में आपको मिल जाएगी। अगर सपोज करें आपके पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ पर किसी स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, फोर्स मीन के इस तरफ इसको क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पर इस तरह फोर्स शो करेंगे, और थीटा कोई ना कोई एंगल है, वन अननोन, द रिएक्शन इज इन टेंशन फोर्स, ठीक है। तो रिएक्शन टेंशन फोर्स में होगा, विच एक्ट अवे फ्रॉम द मेंबर इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल, ठीक है। अब यह भी उसी तरह की डायग्राम है, इसमें क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड है, तो हमने इस तरफ फोर्स शो की है, इस तरह या इस तरह, ये डिपेंड करता है हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस तरफ प्रिवेंट कर रहे हैं, हो सकता है अपोजिट, तो हम कोई ना कोई एक डायरेक्शन लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि हमने डायरेक्शन अज्यूम सही की है या नहीं। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो हमने डायरेक्शन अज्यूम सही की है, अगर नेगेटिव आया तो मीन कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए थी। अब रोलर लगाए हुए हैं, इसमें क्या है, नीचे हमारे पास रोलर फिक्स किए हुए हैं, तो आप देखें यहाँ पर नीचे रोलर सपोर्ट है, ये रोलर लगे हुए हैं, तो रोलर में क्या होगा, बॉडी इस तरह मूव करेगी, रोलर क्या है, इस तरह मूव करेगी, ऊपर नीचे नहीं मूव, तो फोर्स ने इस तरफ डायरेक्शन प्रिवेंट की, तो हम इस तरह शो करते हैं। इस केस में फोर्स को हमने इस तरह रिएक्शन बनाना है, ये आपने सिंबल्स याद करनी है, रोलर लगा हुआ है या कौन सी चीज़ लगी हुई है, तो उस हिसाब से सिंबल्स आएंगी। जैसे रोलर अगेन लगा हुआ है, रोलर में एक ही फोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरफ रोलर लगा होता है, जैसे इसमें इस तरफ लगा हुआ था इंक्लाइन पे, तो हमने इस तरफ शो की थी, इसमें इस तरफ लगा हुआ है, इस तरफ शिफ्ट में, तो हमने फोर्स इस तरह रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। किस तरफ रोलर लगा हुआ है उस हिसाब से हम करेंगे। और दूसरा है रोकर। अब इसमें क्या होता है, फोर्स जो एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट में, इसमें फोर्स रोकर में भी एक्ट करेगी परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ पॉइंट में, तो हमने फोर्स इस तरह रिप्रेजेंट करनी है, जिस डायरेक्शन ये लगा उसी तरफ फोर्स हमने रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। इस तरह स्मूथ कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट है, जिस तरफ कॉन्टैक्ट होगा उसमें फोर्स उस तरफ रिप्रेजेंट करनी है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। अब ये वाला इस तरफ प्रिवेंट कर रहा है, इस तरफ रोटेट कर सकता है, तो हमने इस तरफ फोर्स शो करनी है। अब जैसे यहाँ पर पिन जॉइंट दिया हुआ है या हिंज दी है, हिंज में क्या है हमारे पास, ये वाला इस तरह फिक्स्ड है, यहाँ पर दो नट लगे होते हैं, यहाँ पर रॉकर की तरह है शेप, देखें तो ये क्या है, दो पिन हैं, यहाँ रॉकर की तरह शेप है, तो इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में,
एक्स और वाई, ये पहले की तरह शेप है, सेवन्थ की तरह इसमें क्या है हमारे पास, जिस तरफ ये लगा है उसके परपेंडिकुलर में हमारे पास फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे और मोमेंट शो करेंगे, क्योंकि ये रोटेट भी नहीं कर रहा। इस तरह की सिंबल से आप बुक से ज़्यादा देख लेना, बुक में ज़्यादा और होंगी। आपके पास मेथड क्या है इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए? आपके पास क्या करना होता है, इंटरनल फोर्सेस, हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस एक्ट करती हैं इस पर, एक तो इंटरनल, दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होंगी, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक्ट कर रही हैं, कुछ अंदर एक्ट कर रही हैं, जैसे कि मशीन मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, किस तरह है, इसमें क्या क्या पार्ट्स मूविंग है, तो अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर अंदर फोर्स एक्ट कर रही होती हैं। और दूसरी एक्सटर्नल, जैसे कि ये स्ट्रक्चर फिक्स्ड है यहाँ पर या डिफरेंट किसी स्ट्रक्चर से फिक्स्ड है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस उससे बोलते हैं जो बाहर में फोर्सेस हों। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल फोर्सेस को इस कंडीशन में इग्नोर कर लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम टेक प्लेस करते हैं। जो पार्टिकल आउटसाइड दिस बाउंड्री एक्सर्ट फोर्स होते हैं नॉर्मली, उनको हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि ये चेन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर फोर्स आ गई, दूसरी यहाँ पर टेंशन आ गई, तीसरा बॉडी का वेट था जो नीचे मूव कर रहा है, तो ये वाली फोर्सेस हमने रिप्रेजेंट की। तो वेट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया हुआ है, ईच पार्टिकल हैज़ अ स्पेसिफिक वेट, लाजमी बात है हर किसी बॉडी का स्पेसिफिक वेट है, उसकी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल रिजल्टेंट फोर्स नोन एज डब्ल्यू। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम एक ही सिंगल वेट फोर्स शो करते हैं, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं। लोकेशन फोर्स एप्लीकेशन कहाँ पर होती है, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता है, तो बॉडी का वेट नॉर्मली सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही एक्ट कर रहा होता है। हमारा प्रोसीजर क्या है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, पहले हम क्या करते हैं, आउटलाइन शेप बनाते हैं। आउटलाइन शेप मीन कि हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, किस तरह का है, तो उस तरह का उसका हमने शेप बनाना है। क्या ये रोड है या बीम है या कोई और सपोर्ट है, तो हमने उस तरह का शेप बनाना है। शेप बनाया, इसको सराउंडिंग से फ्री कर दिया, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही थी या किस किस चेन, कौन कौन सी चेन ऐड थी, जैसे पिक्चर नंबर में पिछली डायग्राम में देखा, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ शेप बनाते हैं बॉडी का, ट्रेन है या कोई और शेप है, किस तरह का शेप है वो हम बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, शो ऑल फोर्सेस कपल मोमेंट्स। फिर हमने क्या करना होता है, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मोमेंट है एक्ट कर रहा है, कौन सा है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हमने ये फोर्सेस शो करनी होती है, कौन सी फोर्सेस हैं, मोमेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमने शो करनी है। वी हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द नॉन एंड अननोन फोर्सेस। ये फोर्सेस एक्सटर्नल होगी, नॉट इंटरनल फोर्सेस। ओके, नाउ identify each loading and given dimension. We have to represent the magnitude of each forces or we have to label unknown forces. हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है मैग्नीट्यूड सारी फोर्सेस का जो हमें गिवन होती है। तो हमने अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो उसकी हमने सिंबल रिप्रेजेंट करनी है, कोई भी फोर्स है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ दैट फोर्स। नॉन फोर्स एंड कपल मोमेंट शुड बी प्रॉपर्ली लेबल्ड। ठीक है, तो नॉन फोर्स एंड कपल जो है हमारे पास प्रॉपर्ली लेबल होनी चाहिए और डायरेक्शन प्रॉपर्ली शो होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना है ये भी रिप्रेजेंट किया जाए फ्री बॉडी डायग्राम में। अब एक एग्जांपल हम सोल्व कर रहे हैं, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ यूनिफॉर्म बीम। हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, एक यूनिफॉर्म बीम बताया हुआ है। बीम क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरह सपोर्टेड होता है। यूनिफॉर्म बीम में द बीम हैज़ अ मास ऑफ 100 kg। अब बीम का मास बताया हुआ है कितना है, 100 kg है। तो आप पास एक बीम गिवन है, जो यहाँ पर सपोर्ट कौन सी है देखें, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बीम क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट है, तो हमने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आउटलाइन शेप बनाएंगे, बीम का सराउंडिंग से हटा देंगे, ये वाली चीज़ हटा देंगे, हमने सिंपली शेप बनाना है बीम का। तो हमने बना लिया एक शेप, यहाँ पर सपोज करें एज इट इज़ ये वाला शेप बना लिया।
फिर हमें क्या करना होता है, सपोज करें हमने ये वाला शेप बना लिया। सबसे पहला स्टेप यही है, हमने ये शेप बनाना होता है। ये बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास इस शेप की वजह से डायरेक्शन किस किस तरफ पेमेंट हुई, इसमें हमने क्या पढ़ा फिक्स सपोर्ट में, एक्स वाई और मूवमेंट। देखें यही था, फिक्स सपोर्ट होगी तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन कहाँ कहाँ पेमेंट होगी, एक्स वाई और मूवमेंट के रेट होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, तो आप अभी कोई भी एक तरफ रिप्रेजेंट कर लें, एक्स कहाँ है वाई कहाँ है, बाद में न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा आपने सही डायरेक्शन ली है या गलत ली है, जो हम डिटेल में करेंगे न्यूमेरिकल 5.5 वगैरह। तो हमने क्या करना है, एक डायरेक्शन शो करनी है। सपोज करें हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक फोर्स है ए एक्स, ये वाली ए वाई, ठीक। साथ में क्या होगा, हमारे पास कोई ना कोई मोमेंट प्रेजेंट हुआ है। तो मोमेंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ होगी, क्या होगी, वेट, जो हमें बताया गया है, जो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है। वेट कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन के सेंटर पे होना चाहिए। तो 3 मीटर पे कहीं यहाँ कहीं होगा सेंटर पे ये वेट। तो वेट को हमने मल्टीप्लाई करना है, कितना है 9.81 से, तो 9810। डायग्राम आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, इस तरह से कुछ बनी होगी, ठीक है। इसी तरह की है। मैंने ए एक्स और ए वाई की डायरेक्शन कुछ और दी थी, ए एक्स की डायरेक्शन कुछ और दी थी, इसने अपोजिट में दी है। तो आपकी मर्ज़ी अभी दे सकते हैं, बाद में हम अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरफ है, ठीक है। तो ये इस तरह डायग्राम बन गए। इस तरह आपने फोर्सेस को लेबल करना है, जैसे कि 2 मीटर पे एक्ट कर रही है वाली गिवन है, तो 2 मीटर पे हमने रिप्रेजेंट किया, 3 मीटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये हमने शो करना है। इस तरह की फोर्सेस को लेबल करना है आपने, ओके। इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लें, किस तरह बनाई गई है, वही वाली चीज़ें बताई हुई हैं जो मैंने अभी बताई हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। अब सेकेंड न्यूमेरिकल है, इस पे ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फुट लीवर शोन इन फिगर 5.8a। हमने ड्रा करनी है फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी फुट लीवर की जो शो है 5.8a में। द ऑपरेटर अप्लाइज अ वर्टिकल फोर्स टू द पैडल। ऑपरेटर अप्लाई कर रहा है यहाँ पर, यह फुट लीवर बताया, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स किसी पैडल पे, ये क्या है, पैडल है, इस पे अप्लाई कर रहा है वर्टिकल फोर्स। तो बस सो दैट द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 1.5 मीटर। स्प्रिंग क्या हो रहा है इसके यहाँ से, ये प्रेस कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग 1.5 मीटर स्ट्रेच हो जाएगा। तो वापस क्या करना है हमने, तो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है इस तरफ, ठीक है। तो ये मूव हो रहा है इस तरफ, इसकी वजह से ये ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकता। यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रक्चर गिवन है, तो ये हमारे पास क्या है, पिन गिवन है। तो हमने क्या करना है, यहाँ तक अभी हमने क्या करना है, ये वाले स्ट्रक्चर पे हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा। अगर हमें ओवरऑल पूछे तो यहाँ पर भी हम शो करेंगे फोर्सेस कौन सी है। पहले हमने सिंपली इस पे हमने फुट लीवर पे फाइंड आउट करनी है। फिगर डायग्राम ऑफ फुट लीवर है शोन फिगर। फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है हमने फुट लीवर की, यहाँ तक की बनानी है। फुट लीवर ये वाला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले इसका आउटलाइन शेप बनाएंगे, ओके। आउटलाइन शेप बन गया, देन हमने फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एक फोर्स होगी, दूसरी फोर्स
ये वाली होगी जो इसको प्रिवेंट कर रहा है, ये आपस रोक रहा है इसको, तो फोर्स इस तरफ होगी ये वाली, लाजमी बात है। इस तो ये किस तरफ प्रिवेंट कर रहा है, इस तरफ प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि इस तरफ जाने दे रहा, तो फिक्स्ड है यहाँ पर, तो ये इस तरफ इसको मूव करने से प्रिवेंट कर रहा है। आगे ये मूव करने कर रहा है, तो ये इस तरफ अपोजिशन फोर्स डाल रहा है, तो हमने एक फोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। दूसरा स्प्रिंग ये भी इस तरफ मूव करने कर रहा है, तो स्प्रिंग इस तरफ प्रिवेंट कर रहा है, तो हमने इसके इस तरफ डालनी है जिस तरफ प्रिवेंट कर रहा है। ये दो शो हो गई। अब ये कौन सा सपोर्ट है, ये फिक्स्ड है या पिन है, ये पिन जॉइंट है, यहाँ पर पिन लगी हुई है देखें तो ये। तो पिन जॉइंट के लिए हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में फोर्सेस रिप्रेजेंट करनी है, जैसे हमने पहले किया हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ डायग्राम। अब यहाँ पर पिन कहाँ पर लगा हुआ है देखें, पिन वाली ये है। जिस तरह के तो एक्स और वाई एक्सिस में फोर्सेस को हमने रिप्रेजेंट करना है, या एक टेढ़ी शो कर देनी फोर्स। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई में फोर्सेस रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको नाम दे दे रहे हैं हम ए एक्स। मर्जी आपके ऊपर शो करें नीचे, बाद में न्यूमेरिकल में हमें पता चल जाएगा अगर डिटेल में है तो, वरना फिर बार डायग्राम में आप जिस तरह भी शो करें ए एक्स और ए वाई। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये बनाई, इसको नाम दे देंगे ए एक्स, इसको ए वाई, इसको कुछ ना कुछ नाम देंगे, यहाँ पर बी वगैरह इस तरह नाम दे देंगे। तो देखते हैं हमारे और इसकी डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने ये 5 इंच पे शो किया है, इस पर 1 इंच डिस्टेंस है, यहाँ पर 1.5 इंच ये भी लिख लेंगे, तो यहाँ पर बी एक्स वगैरह नाम दे देंगे फोर्स का। तो देखें ये वाली डायग्राम हमने बनाई, एक्स ए वाई 1.5 1। ठीक है, तो ये वाला हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पर 20 पाउंड फोर्स गिवन थी ये वाली, तो वो हमने रिप्रेजेंट कर ली है। ये 20 पाउंड फोर्स जो है हमारे पास नाम दे देंगे। ठीक है, तो 20 पाउंड और 30 पाउंड हमने नाम दे दिया। 20 पाउंड ये आ गई फोर्स, बी पे हमारे पास कितनी है 20 पाउंड, ये वाली फोर्स कितनी है 20 पाउंड। तो यहाँ पर स्ट्रेच कितना हो रहा है स्प्रिंग 1.5, तो हमारे पास एफ फिजिकल टू के एक्स होता है। हमारे पास स्प्रिंग पे हमारा फोर्स करते हैं एफ फिजिकल टू के एक्स होता है, तो के इंटू एक्स, के कितना है हमारे पास 20 पाउंड पर इंच हमें गिवन है। यहाँ पर डायग्राम देखें तो 20 पाउंड पर इंच गिवन है, इंटू एक्स कितना है 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 पाउंड आना चाहिए हमारे पास। तो 30 पाउंड ये वाली फोर्स आ गई, ये 20 पाउंड एक्स ए वाई और एफ, ये हो गई फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें आप बुक में डिफरेंट न्यूमेरिकल हैं, ये आप कर सकते हैं, इसका मेथड आपको बुक में मिल जाएगा ज़्यादा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ बुक में कौन से हैं। जैसे ये वाले हैं, हमने क्या करना है, ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या ड्रा करनी है फ्री बॉडी डायग्राम। ये फोर्स जी यहाँ पर है, ए ये है, ठीक है, या 15.3 देख लें, इसमें कौन सी फोर्सेज एक्ट हैं, एक यहाँ एक्ट कर रही है, दूसरी यहाँ एक्ट कर रही है, ये वाली सपोर्ट कौन सी, हमने ये वाला प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, इस तरह का ये भी एग्जांपल है, ये आप सॉल्व करें 5.3 5.2 5.4 5.5 ये वाले कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं, और 5.7। इसके अलावा ये लो आप सॉल्व कर रहे हैं ये वाले न्यूमेरिकल जो बुक में नाम है प्रॉब्लम्स के नाम से। तो ये वाले आप सॉल्व करें, इनमें आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछें मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में ये कोशिश करें ये करके दिखाएं ताकि हम आगे मूव करें। तो इनको प्रैक्टिस करें, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे यहाँ पर पूछें, लाइव सेक्शन में पूछें, जहाँ पर ही पूछना चाहें पूछें, मैंने आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ प्रैक्टिस अलॉट।